हालेलुया। तो जैसा हम लोग खुदा के फजल से पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ पार चलें। हालेलुया। सो पार जाने की कंडीशनें हैं, कुछ हिदायतें हैं, कुछ असूल हैं, कुछ हुक्म हैं, बहुत कुछ खुदा ने कर डाला और कुछ काम हमें करना है। हालेलुया। सो जो हमारे करने वाला है वो हम करेंगे तभी पार जा सकते हैं, वरना पार नहीं जाएंगे। सो एक बार फिर उसी वर्ष को पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मरकुस की इंजील 4 अध्याय उसकी 35 आयत। मरकुस की इंजील 4 अध्याय उसकी 35 आयत। हालेलुया। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा कि आओ हम। हालेलुया। आगे थोड़ा और पढ़ दवांगे। हालेलुया। किन्नू छड़ के चले गए जी? वह भीड़ को छोड़कर जैसा वो था। हालेलुया। यीशु जैसा था वैसे ही उसे नाव पर लेकर। हालेलुया। आगे भी पढ़ेंगे जी। हाँ जी। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। हालेलुया। तब बड़ी आंधी आई। और पिछले दिनों में हमने सीखा था, ये भूल जाएं कि यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो आंधियां नहीं आएंगी। हालेलुया। जिस जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है उसकी निशानी है कि आंधियां आएंगी। हालेलुया। जिस जिंदगी में आंधियां नहीं आती, सीधा दीवार पर लिखकर रख लेना, उस जिंदगी में यीशु मसीह है ही नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि लोगों को गुमराह ये किया जाता है कि जिस किश्ती में यीशु आ जाए उसमें बस सुकून ही सुकून, उसमें बस शांति ही शांति है। खुदा ने अब्राहम को बुलाया, कितनी शांति थी। खुदा ने इसहाक को बुलाया, कितनी शांति थी। खुदा ने याकूब को बुलाया, कितनी शांति थी। दुनिया के लिहाज से देखेंगे, जो दुनिया जिन चीजों में शांति ढूंढती है वैसी उनके जीवन में कोई भी घटना नहीं है। लेकिन एक वो शांति है जिसके बारे में वचन में लिखा, वो शांति जो समझ से परे है। हालेलुया। कौन सी शांति जी? अगर किसी का नाम शांति है तो बहन को गुस्सा ना करे। वो शांति जो समझ से परे है। नाम शांति रख लेने से शांति नहीं आती, वो शांति जो समझ से ही। उस शांति के बारे में उनको पता था कि ये चंद दिनों के दुख, ये चंद दिनों की मुसीबतें, ये चंद दिनों की परेशानियां, उस सुकून, उस इत्मीनान, उस शांति के सामने कुछ भी नहीं जो हमको मिलने वाली है। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत की पहचान है, याद रखना, जिस किश्ती में यीशु मसीह है, जिस जिंदगी रूपी किश्ती में यीशु मसीह है, उस जिंदगी के साथ यीशु मसीह की मोहब्बत की ये पहचान है। ध्यान देना, फिर बात काम की है, नोट कर लेना। जिस जिंदगी के साथ प्रभु यीशु मसीह की
मोहब्बत है, अगर उस जिंदगी में आंधियां ना आई तो समझ लो कोई और ही है जिसे आप यीशु समझ बैठे हो। हालेलुया। कोई और ही है फिर। लेकिन यदि आंधियां आ रही हैं और आप टिके हुए हो तो समझ लो यीशु सवार है। हालेलुया। आंधी आएगी, इसमें कोई शक नहीं। नाव डोल भी सकती है, इसमें भी कोई शक। नाव डूबने के किनारे भी पहुंच सकती है। हालेलुया। ऐसा लगेगा कि अब भी गए, अब भी गए। हालेलुया। बेशक कश्ती में पानी भरना भी शुरू हो जाए, लेकिन ईमान का लेवल वो है कि मेरी किश्ती में यीशु मसीह है। हालेलुया। और जिस किश्ती में यीशु मसीह है, दुनिया के लिहाज से वो डूब भी जाए तो भी वो तैरती रहेगी। हालेलुया। इसलिए जिससे मोहब्बत है उसकी पहचान है, लिखा है जिससे मोहब्बत करता उसे कोड़े मारता है। हालेलुया। जिससे मोहब्बत करता है उसे क्या करता है? इसलिए जिन्होंने पुलपुट पर आकर गवाही देनी है ना प्रभु यीशु मसीह की महिमा की, उस्तत की, बड़ाई की, वो यहां आकर ये गवाही दिया करे, मुझे कोड़े कितने पड़े हैं। हालेलुया। वो यहां आकर ये गवाही दे, मेरा पिछले दिनों में नुकसान कितना हुआ है। वो यहां पर आकर ये गवाही दे, बीते दिनों में मेरी बर्बादी कितनी हुई है। और गवाही ये है, बर्बादी पूरे यौवन पर थी, परंतु प्रभु के वचन ने मुझको हिलने नहीं दिया। हालेलुया। इत्थे गवाहियां किदां दी हुंदियां भला? मेरी गाड़ी का टायर फट गया, गाड़ी डगमगाने लगी, उसी वक्त मैंने प्रार्थना की, प्रभु तेरे नाम में हवा भर जाए, और टायर में हवा भर गई और मेरी गाड़ी बिल्कुल एकदम। ये टायर में हवा भरने वाला ये यीशु नहीं, ये कोई और ही है। हालेलुया। यीशु का काम आपके टायरों में हवा भरना नहीं, यीशु आपको कामिल और सिद्ध बनाना चाहता है, इसलिए वो आपके टायर को फटने देगा। हालेलुया। और फटे हुए टायर के लिए जो शुक्रगुजारी कर सकता है वो आकर गवाही दे। ये वचन सिखाता है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, जितने भी रेफरेंस मांगोगे दूंगा। याद रखना, आज तक जो गवाहियां सुनते आए हो उन पर विचार करना, वो वचन के अनुसार थी, कलाम के अनुसार थी भी या नहीं थी। ये झूठी गवाहियां सुनना और सुनाना भी हमें बंद करना होगा। हालेलुया। हम कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं आपके चर्च में गवाही नहीं होती। मैं कहीं गवाही देने जो कहीं छड्या ही नहीं। लोगों का तो चर्च ही गवाहियां दिला दिला कर बढ़ता है। आओ जी गवाहियां दो ताकि कोई सुने, तो फिर जनता कटी। और यहां पर कोई आता नहीं गवाही देने के लिए, पता है कहीं गवाही ही गलत ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां वही गवाही देने आएगा जिसको वचन का ज्ञान होगा, जिसे पता होगा मैंने वचन के अनुसार बोलना क्या है। हालेलुया। सो भीड़ को छोड़कर वो चल पड़े, और भी नावें थी, यानी कि भीड़ बहुत थी। कुछ भीड़ तो दूसरी कश्तियों पर चढ़कर साथ चल पड़ी, लेकिन बहुत सारी भीड़ जो थी वो वहीं पर रह गई। किथे रही भला भीड़? ये दसो हुण, भीड़ किथे सीगी? बोलो सारे ने शब्द बोलिया करो ना, किथे सीगी भीड़? किथे सीगी? हालेलुया।
किनारे दे उत्ते बड़ी मौज हुंदी है। हाँ जी, किनारे उत्ते मेला हुंदा है, खाण पीण दी सारियां चीज़ां मौजूद हुंदियां, नाच रंग पूरा योबन ते हुंदा, अपनी मस्तियां दे विच सारे, और इहो जी भीड़ दे विच लोकी रहना बड़ा पसंद करते। भीड़ कित्थे मिलूगी भला? किनारियां दे उत्ते। भीड़ वहां पर नहीं मिलेगी जहां आंधी आई होगी। हालेलुया। आंधी आने पर भीड़ भागती है, लेकिन उसी आंधी में जो ठहरा रहेगा वही यीशु का शागिर्द होगा। हालेलुया। नाएं और भी थी, किश्तियां और भी थी, और मैंने पिछली बार बताया था जब तूफान आया बाकी किश्तियों की उम्मीद उस किश्ती पर थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह था। आज वो किश्ती आप हम सबको दिखाती है, क्योंकि हम दावा करते हैं हमारी जिंदगी में कौन है? यीशु मसीह है। जब दुनिया पर कोई मुसीबत आती है लोग आपकी तरफ देखते हैं, इनके हौसले कितने बुलंद हैं। हालेलुया। ये कितने दलेर हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि चाहे मौत की वादी में से होकर गुजरूं मैं ना डरूंगा। अब देखते हैं इनमें कितना डर है। तो दुनिया हमारी ओर देखती है, और हमारी ओर देखने का उनका कारण यह होता है कि हमारी जिंदगी में कौन है? यीशु मसीह है। बचाने वाला हमारी जिंदगी में है, और वो इस ईमान से देखते हैं कि अगर ये बच गए तो हम भी ईमान ला सकते हैं। हालेलुया। तो साडा तो ईमान पहले डगमगा जाता। की हुंदा जी भला? साडा ईमान पहले ही भज जाता है। इसलिए फिर जिहड़े साडे वल उम्मीद ला के बहिंदे आ उन्हां दा ईमान बनता ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने ईमान का सबूत देना है उनका ईमान नजर नहीं आता, और जिन्होंने ईमान लाना होता है वो हमारे कम ईमान के कारण ईमान ला ही नहीं पाते। बाकियों को उम्मीद कि वो किश्ती नहीं डूबेगी, और ये भी उम्मीद है हम उस किश्ती में सवार को यदि आवाज देंगे तो जो उस किश्ती को डूबने से बचा सकता है वो हमारी जिंदगी को भी बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो साडा ते अपना ही हाल इन्ना बेहाल हुंदा आ कि वचन ते असीं कुछ होर सिखदे आ ते हालत किदां दी हुंदी भला? हालेलुया। पास्टर यहां पर पढ़कर बताते हैं, वचन में लिखा कल की चिंता मत करो। हालेलुया। खाली चिंता जी, कल की चिंता बड़ा ठोक बजा के पढ़ के दस दे इथों, कल की चिंता, कल अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज का ही दुख। हालेलुया। तो जदों ओदी जिंदगी ते देखदे ते फिर पता लगदा कल तो छोड़ो, वो परसों की चिंता करन दिया आ। कदों दी भला? वचन पर जोर दिया कल की, तो फिर चला कितना है? सामने वाला पूछता है भाई आप तो कल प्रचार कर रहे थे कल की चिंता मत करो, आप तो परसों की भी कर रहे हो। तो आगे से शरारती जवाब भी दे देता है, कल के लिए मैंने जितना चाहिए था उतना रख छोड़ा है, परसों का इंतजाम नहीं है। ईमान उनका इस किश्ती में बैठे उस प्रभु यीशु मसीह पर है, वो इस किश्ती को डूबने नहीं देगा। उनका यह भी ईमान है हम पार जाए ना जाएं, ये किश्ती और इसमें जो उसके साथ सवार हैं वो पार जरूर जाएंगे। और हमने पिछले हफ्ते सीखा था जो उस किश्ती में हैं उनका ईमान डगमगा गया, उनको लगा किश्ती अब डूब जाएगी।
हालेलुया। जब किश्ती उनको महसूस हुआ कि डूब जाएगी, फिर उन्होंने क्या किया जी? बोलो बाइबल पढ़ने वाले हो साइयो। हाँ जी, की क्या उन्होंने बोला? की कहते? हाँ जी, हालेलुया। इस पुलपट पर आकर ऐसे शख्स को गवाही देने का कोई हक नहीं जो प्रभु यीशु मसीह को दुख के समय में इस तरीके से पुकारता है। हालेलुया। जो यहां आकर ये गवाही देना, मैंने मुसीबत में यीशु मसीह को पुकारा और उसने मुझे मुसीबत से छुड़ा लिया, यदि कोई ऐसी गवाही आकर यहां पर देता है तो उसे कहो कि आज तो गलती से तू चढ़ गया, लेकिन दोबारा ऐसी गवाही लेकर इधर आना नहीं, क्योंकि वहां पर वचन को पढ़। किश्ती तो डूबनी नहीं थी, क्योंकि पानी को बनाने वाला उस किश्ती में सवार है। हालेलुया। वो डूबनी ही नहीं थी, और किश्ती को पानी में डूबने से बचाकर यीशु मसीह ने कोई मौजजा नहीं किया। और दूसरी बात, कोई वहां पर ऐसी गवाही का रूप भी नहीं है, और ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि उनकी फरियाद सुनकर यीशु मसीह ने उस किश्ती को डूबने से बचाया है। और ऐसा भी नहीं कि उनको सराहा कि भाइयों तुम्हारा शुक्र है, तुमने मुझे जगा दिया, मैं तो सोया हुआ था, तुमने क्या किया? मुझको जगा दिया, मैं तो सोया हुआ था, अगर ना जगाते तो मैं भी तुम लोगों के साथ ही डूब जाता। इधर क्या है जी? प्रभु यीशु मसीह ने ना ते फिर शाबाश दी। हाँ जी, अजकल पास शाबाश, शाबाश तेरे भी, तेरे टायर च हवा भर गई सी, शाबाश। रब करे अगली बारी तेरे चारे ही टायर पैंचर हो जाए, फिर होर गवाही दे आ गया ना। शाबाश दी। हाँ जी, पढ़ांगे वचन 38 आयत से पढ़ेंगे। आप की कर रहे हैं? ये सानू समझाने दे लिए आ। हालेलुया। ये वचन जो लिखा हमको समझाने के लिए है, क्योंकि शागिर्द क्या समझ रहे हैं? सोया हुआ है। लेकिन वचन क्या बताता है? तेरा राखा ना कदे उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना। वो सुता नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमको समझाने के लिए क्या लिखा? वो सो रहा था। इन्होंने भी यही समझा। अज भी जो असी रोने करलाने रोजे रख रख के उन्होंने मजबूर कर देना, या रब्बा साडी सुन ला, किते 100 रुपया सैलरी बढ़ा दे। हाँ जी, किते टिप टुपी दवा दे। यही होंदियां दुआवां। हाँ जी, दुआ किते देंदे भला? जां सैलरी बढ़ा दे, जां टिप बढ़ा दे, जां किते कोई जबरदस्त कोई चीज, कोई आइटम ही दवा दे। हाँ जी, जां किते लैटरी कढ़ा दे। अब एंड ते आके तो यही रह जाता। नाले भी कहते हैं यार रब्बा जे किते इदां हो गया पहला चर्च लऊंगा। क्यों जी? इदां हुंदी जी? हुंदी है कि नहीं? बोलो। इसे तरह हुंदी है ना। ते हुण की है? शाबाशी नहीं है। इहो जे लोगों के वास्ते कोई प्रभु यीशु मसीह बोलो शाबाश नहीं, बल्कि की लिखा है? और वह आप पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु। की कह रहे हैं? की कहते जी? की कहते भला? इन्होंने इत्थे प्रभु यीशु मसीह नूं गुरु नहीं सी कहना चाहिए, और ना इन्होंने कोई हक है कि उन्होंने गुरु कह के पुकारन। हालेलुया।
हुण तुसीं कहोगे प्रभु यसु मसीह ने आप कहा भी तुसीं मैनूं गुरु ते प्रभु कहंदे हो, ठीक कहंदे हो, क्यों जो मैं हाँ। लेकिन मैं जिहड़ी गल दसना चाहुंदा, प्रभु यसु मसीह ने कहा कि मैं गुरु और प्रभु हूं, और यहां पर ये क्या कह रहे हैं? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तुझे, हालेलुया, ये सीधा कहते क्या तुझे चिंता नहीं, गुरु नहीं कहना चाहिए। दस, क्योंकि ये दोनों वचन आपस में मेल नहीं खाते। जहां ते गुरु कहना है फिर चुपचाप उसके साथ ही सो जाओ। हालेलुया। ते वचन की लिखा भला, वो अपने तालबा नूं नींद दे विच ही दे दिंदा। हालेलुया, आप ही बचाओगा। फिर अगर तो गुरु मानते हो तो फिर सो जाओ तुम भी उसी के साथ, कोई चिंता नहीं। ऐसा कोई तूफान नहीं जो खुदा को डुबो सके। एक तरफ गुरु कह रहे हैं, दूसरी तरफ गिला कर रहे, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं। अगली गल होर खतरनाक, हम नाश हुए जाते हैं। सवार किश्ती में यीशु, और गिला ये कि तुझे हमारी कुछ ते आसाइयां दी दुआवां भी तो इहो जिहियां हुंदियां, रोजा रख रख के। प्रभु देख गुआंढी दी कोठी बन गई, साडा अजे कोठा ही नहीं बनया। वो वेख उहदे न्याणे ने डॉक्टरी कर ली ते साडा अजे कंपाउंडर भी नहीं बनया। उहदा मुंडा ड्राइवर लग गया, साडा क्लीनर भी नहीं लगा। हाँ जी, उहदा मुंडा डॉक्टर बन गया दंदां दा, साडा दंद कढ़ाया। प्रभु ये किदां दा काम है? दोवां किदां दी भला? हाँ जी, एक तरफ तो मानते हो कि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का, दूसरी तरफ ये भी मानते हो वो गुरु भी है और प्रभु भी। ते गुरु दा ते मतलब ही है हर एक संकट दे विचों कढ लैण वाला। हालेलुया। और हर संकट में से निकालने वाला जब साथ है तो फिर ये शब्द शोभा नहीं देते कि क्या तुझे कुछ चिंता। वो तो पहले बोलकर गया, किसी भी चीज के लिए चिंता, अपने प्राणा दे लिए भी चिंता, कि खावांगे एदे लिए भी चिंता, कि पीवांगे एदे लिए भी चिंता, कि पहनांगे एदे लिए भी चिंता। ते साडियां ते चिंतावां दा कोई अंत ही नहीं। साडियां ते चिंतावां ही ये। तो फिर की कहने हैं? बादशाहों के बादशाह को हम मानते हैं। हालेलुया। हमारे यीशु जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब जिंदगी पर गौर किया जाता है तो दूसरों में और तुम में कोई फर्क भी, हालेलुया, कादा? मैं चेक कर रहे, सुते हो कि जागदे हो? अगला दुख दी रग ते हथ रखना, तुम अगर कह रहे हालेलुया। रोजा रखकर दुआ क्या करते हैं? प्रभु तुझे हमारी कुछ चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। ते प्रभु ने पहला क्या, जेड़ा हल दे उत्ते हथ रख के पिछे देखदा आ, ओ मेरे काबिल, हालेलुया।
ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਏਲੀਜਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ, ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਰੱਬਾ ਹਲ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹਲ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੋਲੋ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ तमाम ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਮਰ ਗਾਲ ਛੱਡੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਡੱਪਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 4 ਪੈਸੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗਿਹਾਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਹਾਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬੋਲੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਨਿਮਾਨ ਰੱਥ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਜਰਾਨੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਨਜਰਾਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ। ਗਿਹਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਜਿਆ? ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮਗਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਾਲਕਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਭਲਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ
प्रभु यसु मसीह शायद किश्ती दे विच सुत्ता पिया है तो गेहाजी ने भी की सोचा, उस्ताद ध्यान ला के बैठा, नज़र बचा के भजदे हैं। इन्हें की सोचा भला, उस्ताद ध्यान दे विच लगा होया है, इनू पता नहीं लगना मैं किहड़ी करतूत करन वास्ते चलिया है। पर जदों करतूत करके आ गया, खुदा दे रूह ने अलीशा नू सारा कुछ एक फिल्म की तरह दिखा दिता। कहंदा गेहाजी कित्थों आया? कहंदा तेरा चेला बालका इधर उधर एवें किसे पासे गया नहीं। कहंदा क्यों झूठ बोलदा? जदों रथ दे मगर घोड़े की स्पीड जिन्ना तेज भज रहा सी ना, मेरियां नज़रां तैनूं उस वेले वेख रही सी। इसलिए जिस जिंदगी दे विच ओ सवारिया, वो प्रार्थना करन दे वेले पहला 3600 वारी सोचे कि मैं प्रार्थना करन की लग्या है। हालेलुया। एक मसीही प्रार्थना दा तोड़ निचोड़, वो कहने सिरे ते गंढ जिहड़ी आखिरी शब्द की है, सिर्फ इक्को ही शब्द, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। इनू कहते मसीही जीवन। यह आ वो जीवन जिथे जाके सारिया गल्लां दी समाप्ति, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होवे। हालेलुया। कैप्टन सैमुअल साहब एक बार अमेरिका विच आ रहे थे, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम से, किसी वजह करके दिल्ली एयरपोर्ट के उत्ते उन्हों का जिहड़ा प्लेन सीगा वो मिस हो गया। अनाउंसमेंट हुई कि हुण फ्लाइट नहीं जाएगी। इधर उन्होंने बड़ा वड्डा इंतजाम शिकागो दे विच करके रखा होया, और वो कहंदे मैनू कोई टेंशन नहीं सी भी अगलियां ने की करके रखा होया, मैनू कोई टेंशन नहीं सी प्लेन क्यों खराब होया, मैनू कोई टेंशन नहीं सी मैनू कितनी देर इत्थे बैठना पऊगा, बल्कि मैं ये विचार किया कि जो भी कुछ होया ये इसलिए होया कि शायद मेरे प्रभु की मर्जी है मैं कुछ समा इस एयरपोर्ट के उत्ते भी प्रार्थना दे विच गुजारा। हालेलुया। कहते मैनू कोई काली नहीं। और वो प्रार्थना दे विच बैठ गए आ। अनाउंसमेंट की हो रही, कहते यहाँ पर कोई खुदा का दास है जिसका नाम कैप्टन AM सैमुअल है। वो अमेरिका जा रहे हैं, उनके लिए एक खास विशेष विमान की तैयारी की गई है, कृपया वो काउंटर पर आएं। इत्थे कहो हालेलुया। हुण तुहाडा मूँह बंद है। ये मैं तुहानूं कहानियां जी नहीं दसदा पिया जिहड़ियां तुसीं किताबां कतूबां च पढ़दे रहे हो पहले तौरां दे उत्ते। ये मैं तुहानूं ओह गल्लां दसदा जिहड़ियां हकीकत दे विच वापरियां होईयां इन्हां समयां दीयां। हालेलुया। मसीही जीवन में चिंता का कोई स्थान ही नहीं, और जो मसीह को प्रार्थना में यह कहता है कि तुझे हमारी कुछ चिंता नहीं, उसे मसीही कहलाने का भी कोई हक नहीं। और यीशु मसीह ने यहां पर डांटा है उनको, तो असी इनू की कहने भला, हम गवाही के रूप में पेश करते हैं। हम कहते देखो यीशु मसीह ने सब कुछ शांत कर दिया। अगली वर्ष पढ़ते हैं 29-39 वर्ष, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। ये बड़े हैरान होए, कहते कौन आ जिहदी गल
तूफान भी मनदे आ ते पानी भी मनदा आ। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आज भी प्रभु यीशु मसीह हर एक उस बेविश्वासी से यही सवाल करता है जो प्रार्थना में बैठते हुए ये कहे, क्या तुझे मेरी कुछ चिंता? मैं तो बर्बाद हुआ जा रहा हूं, क्या तुझे मेरी कुछ चिंता नहीं? जिस जीवन में चिंता वो मसीह का ही। वही कैप्टन साहब अपने बेटे के साथ ये सिटी का जो सबसे बड़ा पार्क है इसके चुगिर्दे घूमकर प्रार्थना कर रहे थे। कि नाम जी? सेंट्रल पार्क। पास्टर फिनी जी भी साथ थे और प्रार्थना करते करते ही उनको हार्ट अटैक आ गया। और जब हार्ट अटैक आया, पहला शब्द जो उन्होंने अपने बेटे को कहा वो ये था कि मैं मर भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी कीमत पर मुझे हॉस्पिटल लेकर, किसी भी कीमत पर मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना। यदि उसकी इच्छा है तो ले जाए, यदि उसने कुछ काम लेना होगा तो छोड़ देगा। एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ आ गए थे वहां पर, लेकिन उसके बेटे ने कहा नहीं, जो कुछ लिखवाना लिखवा लो, लेकिन खुदा का दास हॉस्पिटल नहीं जाएगा। कुछ समय बीता, बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़े हो गए दोबारा अपने पैरों पर। हालेलुया। चिंता कोई नहीं। क्यों? जेड़ा कहता हालते हाथ रख के देखदा मेरे लायक, जेड़ा अपने आप का इनकार नहीं करता वो भी मेरे लायक, जेड़ा हर रोज अपनी सलीब चुक के मेरे मगर नहीं होता वो भी मेरे लायक, जेड़ा मौत तक वफादार भी नहीं रहिंदा वो भी मेरे लायक। असीं किहड़ियां गवाहियां दिन्ने आ? हुण देवते हत्थ रख के सच्चा दसियो, साइयां नूं जिहड़ी कुੱਟ पैंदी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਡਾ कारण ਕੁੱਟ पैण दा भला की है? बोलो हाँ जी। साइयां नूं जिहड़ी कुੱਟ पैंदी आ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ सब तो ਵੱਡਾ कारण भला की है? इन्हां दीयां ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ही आ। इन्हां नूं कुੱਟ जिहड़ी पैंदी काहदे लई पैंदी भला? इन्हां गवाहियां दा करके मेरी पसली लग गई, मेरी हड्डी लग गई, मेरी हड्डी वध गई, मेरी हड्डी घट गई, मेरा दंद टुटिया, मेरा दंद लग गया। हाँ जी। वो कहते जे इन्ना ही कुछ है तो फिर हस्पताल बंद कराओ। उन्होंने शरेआम चैलेंज किया, कहते आओ हुण तुहाडा बापू करोना आ गया, हुण तुहाडे पादरी कित्थे ने? हुण आउण ते करोना दे सारे हॉस्पिटलों नूं बंद कराउण। क्यों नहीं चैलेंज किया तुसीं सानूं भेजो हॉस्पिटल में, असीं करांगे यसू मसीह दे नाम च चंगिया। कई तो पादरी करोने नाल मर गए, तो कित्थे गए दवावे? क्योंकि असीं उहदी महिमा नूं आप लैण दी कोशिश। चंगा करना, चंगा ना करना, कब चंगा करना, कब चंगा नहीं करना, किसको चंगा करना, किसको नहीं करना, ये उसकी रजा है। हालेलुया। इसलिए कभी मत कहो कि चंगियाई सभा चला रहे हैं जी। तू कौन होता, तेरी औकात क्या है कि तू चंगियाई सभा चलाए? इस वचन में लिख कर दिया, वह अपनी महिमा कभी किसी को देता, अगर देता होता तो खुदा का इतना अभिषिक्त दास
डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण का जो अंत में हॉस्पिटल में जो कुछ उनके साथ हुआ, यदि उनके अपने हाथ में कुछ होता तो खुद हॉस्पिटल में नहीं जाते, डेथ भी वहीं पर हुई। लाखों लोग उनकी प्रार्थना के द्वारा चंगे हुए और खुद वेंटिलेटर पर मरे हैं। वजह क्या है? खुदा बताना चाहता है वो अपनी महिमा कभी किसी को देता बल्कि समय पर प्रकट करता है। इसलिए इन चीजों के दावे बंद करो। मुख्य प्रचार यह है कि इंसान गुनहगार है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मसीही घराने में ही क्यों ना पैदा हुआ हो। जो स्त्री और पुरुष से पैदा हुआ वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, आदम के पाप का अंश उसके भीतर है, पाप का वो गुलाम है, पाप उसमें कार्य करता है और वो खुद गवाह है कि मैं पापी हूं। उसकी हरकतें उसके ऊपर मोहर लगाती है कि वो पापी है। और वचन कहता है हर गुनहगार को तौबा की जरूरत है। इसलिए प्रचार जो पहली सदी का था वो गुनाह के खिलाफ था, प्रचार तौबा के लिए था। तौबा के प्रचार में प्रभु ये सिद्ध करने के लिए कि ये मेरी ओर से ठहराए हुए हैं, बीच बीच में ऐसे काम करता था जिससे ये सिद्ध हो सके खुदा इनके साथ है। हालेलुया। और उन शागिर्दों ने कहीं भी चंगियाई को आगे रखकर प्रभु यीशु मसीह को पेश नहीं किया, बल्कि चंगियाई को पीछे और प्रभु यीशु मसीह को आगे रखा। हालेलुया। और उस वक्त वो पाप की गंभीरता को जब लोगों को समझाते थे तो लोगों का दिल टूटता था, और जो तौबा करके यीशु मसीह की तरफ आता था वो सब कुछ कुर्बान कर देता था। उसे पता चल जाता था जो मुझे मिल गया उसके तुल्य अब संसार में कुछ और है ही नहीं। लेकिन आज वो प्रचार होता ही नहीं। इसलिए लोग जैसा बाकी मजहबों में थे वैसे ही मसीह में हैं, जैसे दुनिया की ख्वाहिशें थी वैसे ही मसीह में हैं। यदि वो सब कुछ है तो याद रखना ऐसी कंडीशन है, उसने तो कहा कि आओ पार चलें, लेकिन पार जाओगे नहीं। और सबसे खास बात उसकी तमन्ना है कि हम पार जाएं। उसे इसीलिए बुलाया कि हम पार जाएं। लेकिन अब हमारे हाथ में है। हमारी आदत क्या है? हमारी आदत मिस्र में पड़े हुए उन गुलाम लोगों की तरह है। कुश की प्रार्थना वहां पर क्या है? या खुदा हम पर कृपा कर, ये जो इन्होंने गुलामी का बोझ ज्यादा हम पर डाल दिया है इसे कम कर दे, तेरा धन्यवाद। की कर दे प्रार्थना भला? अब बोझ थोड़ा जा ना घट कर दे, बस तेरा गुलामी रही है, कोई गल नहीं। कुछ कहते हैं प्रभु तूने तो हमारे बाप दादाओं से वायदा किया था मैं तुम्हारी अंश पर अपनी कृपा की निगाह बनाए रखूंगा, यदि वो मन फिराकर मेरी तरफ लौट आएंगे मैं उन्हें गले लगाऊंगा। तेरी कौम, तेरे उन लोगों के वंश जिनसे तूने वायदा किया वो इनकी गुलामी में है। ये तेरे ही नाम की निंदा हो रही है, इसलिए तू अपने ही नाम की महिमा के कारण हमको इस गुलामी से छुड़ा। कुछ की प्रार्थना ये है। तो अंत में क्या हुआ? हम देखते हैं कि वचन में लिखा, खुदा ने मूसा से कहा इस्राएल का रोना मेरे कानों तक पहुंचा है। की पहुंचा जी? इस्राएल का रोना मेरे कानों तक
पहुंचा है। अब वो समय आ गया कि मैं अपने लोगों को बड़ी शान से, बड़ी इज्जत से वहां से निकाल कर ले आऊं। खुदा की तमन्ना क्या है भला? इनको मिस्र से निकालना है। वो क्या चाहते हैं? प्रभु जी रोटी पानी मिली जावे, कपड़ा लीड़ा मिली जावे, तो बस इन्ने काफी आ, गुलामी गुलामी की कोई परवाह नहीं। आज पाप में पड़े हुए की भी यही प्रार्थना है, मैं पाप को नहीं छोड़ना चाहता, मैं पाप की गुलामी से नहीं निकलना चाहता। ये ठीक है, कोई बात नहीं, इस बंदोबस्त में मैं रहता रहूंगा, बस तू मेरे रोटी पानी का इंतजाम किए रख, मेरी जरूरतों को पूरा किए रख, बाकी कोई परवाह नहीं। ऐसे लोगों को खुदा कभी भी पार लेकर जाने वाला। कुछ तो कहते उन्हें छड़ प्रभु जी, डर गया फिरौन, हुण कोई गल नहीं, हुण इन्हें सानू कुछ तंग करना, इन्ना सोहना देश असीं अपने हत्थी बनाया, कल ही लैके चला इत्थों। हाँ जी, साइयां की प्रार्थना भी यही है, जो मरन लगते प्रभु जी बचा ला, इन्नी सोहनी कोठी बनाई, हुण तू रहन नहीं देना। मसा मसा कार दवाई है तो आनंद भी नहीं आया। हाँ जी, यही हुंदा ना, इन्हां दा भी यही हाल सी। लेकिन याद रखें, वो मिस्र से निकालना चाहता इसलिए नहीं कि मिस्र से निकालकर आपको जंगल में रखे, बल्कि उसने पहले से निर्णय लिया है, यहां से निकालकर मैं तुझे अपनी पसंदीदा जगह पर लेकर जाना चाहता हूं। उथों कढ़िया, कई तो राह दे विच जे समुद्र तक ही गए तो कहते भी हुण अगे होना की है। कई समुद्र ते जाके बुड़बड़ाउण लग पे, कई समुद्र दे विचों दे निकलदे बुड़बड़ाउण लग पे, कई समुद्र पार करके बुड़बड़ाउण लग पे। कई कहते हुण बनूगा की, खाना कित्थों आऊगा। ये सारे लोग हमारे बीच में हैं, वो क्वालिटियां आज भी हमारे बीच में हैं। पार जाने वाले दो ही थे। हालेलुया। कितने जी? 32 लाख लोग मिस्र की गुलामी से खुदावंद ने निकाले, लेकिन खुदा की इच्छा पर चलने वाले कितने निकले? तो बाकियां फिर मोढे ते चक के लैके गया ना प्रभु। हाँ जी, की किता भला? ऐसी ऐसी मौत दी खुदा ने उनको, ऐसी ऐसी मौत। वो मौत हमारे लिए एक मिसाल है। यदि पार जाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही निर्णय लो, मैं मसीह में चला ही इसलिए हूं, मैं मसीह में आया ही इसलिए हूं कि मुझे इस संसार से कुछ लेना देना, मैं इस संसार को पसंद करता ही, मैंने तो उस संसार में प्रवेश करना है जिसके लिए प्रभु ने अपनी कुर्बानी दी है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया। अपने अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। प्रभु यीशु ने कहा आओ पार चलें। आज वो हम सबको कह रहा है कि आओ पार चलें। वो वायदा करके गया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर लौट आऊंगा और तुम्हें साथ लूंगा ताकि यहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और हम इसी जहां में, इसी दुनिया में दिल लगाए बैठे हैं। यहां पर बनाए हुए घर को छोड़ने का मन नहीं, यहां पर बसाए हुए अपने एम्पायर को छोड़ने का मन नहीं। लेकिन ध्यान रखें, उसने हम सब की मौत का एक दिन ठहरा रखा है, और जब वो पल आएगा आपका पैसा आपको रोक ना पाएगा, आपकी अकल भी आपको रोक ना पाएगी, आपकी भक्ति भी आपको रोक ना पाएगी। जब फरिश्ता जान निकालने के लिए आएगा, सब अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएंगे। जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल जाती है, वैसे ही आपके हाथ से जिंदगी निकल जाती है।
ना कुछ लैके आया बंदिया, ना कुछ लैके आया बंदिया, ना ही ले जाना इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्ग जाना इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्ग जाना है। वतन से यूं नहीं साडा यारो, वतन से यूं नहीं साडा यारो, असल ठिकाना इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्ग जाना इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्ग जाना कर साडा तै जाना ते ओ कर साडा पक्का, कर साडा तै जाना ते ओ कर साडा पक्का। दुनिया तो मैं नजर हटा के अख उस कर ते रखा, दुनिया तो मैं नजर हटा के अख उस कर ते रखा। ना कुछ लैके आया बंदिया, ना कुछ लैके आया बंदिया, ना ही ले जाना इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्ग जाना इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्ग जाना मंजिल साडी जन्नत है ते, मंजिल साडी जन्नत है ते, यसु निशाना इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्ग जाना इथे मन ना लायो पायो स्वर्ग जाना पतरस अते रसूलां सब कुछ दाते लाया सी, पतरस अते रसूलां सब कुछ दाते लाया सी। जानवार अपनी ओना ने सफर मुकाया सी, जानवार अपनी ओना ने सफर मुकाया सी। लक तुसी भी बन लो पायो जे स्वर्ग जाना लक तुसी भी बन लो पायो जे स्वर्ग जाना मंजिल साडी जन्नत है ते, मंजिल साडी जन्नत है ते, यसु निशाना इथे मन ना लायो पायो असी स्वर्ग जाना इथे मन ना लायो पायो जे स्वर्ग जाना असी 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 स्वर्ग जाना।
ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਓ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਰੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧਾ ਹੋ ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਤਹਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, खुदा बाप की मुहब्बत, पाक रूह की संगत होने तो लैके हमेशा तक वो तमाम लोगों के नाल बनी रहे। आमीन, हालेलुया। सारे जय मसीह की। खुदा बहुत बहुत